दुनिया धरती ब्रह्मांड का कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो आके कह दे कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और आपकी एक्यूरेसी नहीं बढ़ी। आपका गेम प्ले नूब से लेके प्रो लेजेंड तक का सफर बस इस वीडियो को देखते ही तय कर लेगा। जानते हो क्यों? हमको नहीं पता। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है ऐसे 5 एक्यूरेसी के ट्रिक्स जिनको बस जानने मात्र से आपका गोली जो है गन से निकला हुआ बंदूक का एमओ वो जाके एनिमी के हेड पे चिपक जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। नहीं और कहीं नहीं जाएगा, ना ऊपर ना बॉडी पे, कहीं भी नहीं। बस एनिमी का हेड दिखेगा और आपको रेड नंबर दिखेगा। और जैसा कि आप जानते हो, अगर एनिमी आपको MP40 का 10 गोली बॉडी छाती पे मारेगा और उसके बदले आप उसको बस 2 हेडशॉट मार दोगे MP40 से, एनिमी खत्म हो जाएगा। तो भाई बॉडी शॉट से हेडशॉट मच बेटर है। बात तो सही है। हेडशॉट मारना सीख गए तो पूरा गेम आपके मुट्ठी में होगा, आपके कब्जे में होगा। बिना समय व्यर्थ किए वीडियो को करते हैं शुरू। देखो सबसे पहले आप एक चीज को समझो, एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है रिकॉइल को कंट्रोल करके जो रिकॉइल हो रहा है गेम के अंदर उसको मात देके आप अपने गन के सारे बुलेट्स को एनिमी पे चिपकाओगे। इसमें आपकी हेल्प करेगा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, उसी के साथ हेल्प करेगा कुछ ऐसे ट्रिक्स जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो, जब भी आप एनिमी के ऊपर ड्रैग करते हो तो आपका गोली या तो जाके उसके बॉडी पे चिपकता है या फिर वो बिल्कुल आसमान में चला जाता है। कुछ गोलियां ज्यादा फायर कर देते हो तो आपका बुलेट इधर उधर चला जाता है, ना वो आसमान पे जाता है ना वो बॉडी पे चिपकता है, बस एनिमी के राइट लेफ्ट में इधर उधर चला जाता है। जिससे कि क्या होता है, आप फायर करते रहते हो पर एनिमी को लगता नहीं है और वो आपको हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। हेडशॉट मारने से पहले हमें इस चीज को सुधारना पड़ेगा कि एक भी बुलेट एनिमी के अलावा कहीं और ना लगे। तो जैसा कि आप कोई SMG गन का यूज करोगे, लाइक UMP हो गया, MP5 हो गया, तो ये गन्स क्या करते हैं, अगर आप 6-7 गोली के बाद लगातार फायर ही करते रह रहे हो तो आपके जो गन से निकला हुआ गोली है वो इधर उधर चला जाएगा, क्योंकि जो आपका ये एम है ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपने दिन भर मेहनत किया और आपको 1000 रुपए मिले, वहीं पे आप दूसरे दिन भी मेहनत कर रहे हो और वहां पे आपको 200 रुपए मिल रहे हैं, आप क्यों करोगे भाई? सेम टाइम सेम मेहनत आपको लग रहा है पर वहां पे रिटर्न कम मिल रहा है। सेम इसमें भी ऐसा ही है, अगर आप 6 गोली के बाद लगातार फायर करोगे तो आपका गोली तो फायर होगा, आपका टाइम भी सेम लगेगा और एनिमी भी आपको मार सकता है, लेकिन आपका जो गन से निकला हुआ गोली है वो इधर उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 बुलेट फायर किया, ऐसा नहीं 6 ही किया, गिन गिन के 6-7 गोली फायर किया, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया। उस ब्रेक में क्या होगा, आपका जो एम है वो रीसेट हो जाएगा, फिर से आप 6-7 गोली फायर कर सकते हो, आपका एम बड़ा नहीं होगा। ऐसी बढ़ती है भाई एक्यूरेसी। आपने जितने भी बड़े प्लेयर्स को देखा होगा, लगातार कोई भी फायर करता नहीं रहता है। 6-7 गोली फायर किया, उसके बाद ब्लू वॉल लगा दिया या फिर बैठ के उठ गए, जंप कर दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, एक छोटा सा मूवमेंट, एक छोटा सा ब्रेक और फिर से फायर स्टार्ट कर दिया। ट्रिक नंबर 2, अगर आप शॉर्ट गन यूज कर रहे हो या फिर वन टैप का कोई भी गन यूज कर रहे हो, MP40 कुछ भी यूज कर रहे हो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। सारे गोली जो जाके एनिमी के हेड पे लगे उस चीज के लिए आपका जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर मैटर करता है। आई मीन ड्रैग अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। क्या बात कर रहे हो? आप जितने डिस्टेंस में हो उस हिसाब से आप ड्रैग करोगे। अगर आप बिल्कुल क्लोज रेंज में हो तो आप ड्रैग करोगे एकदम फास्ट में, क्विक ड्रैग करोगे, जिससे कि क्या होगा, अचानक से वो जाके एनिमी के हेड पे चिपकेगा। अगर वहीं पे आप स्लो ड्रैग करते हो या फिर इस तरह से एकदम फायर बटन को दबा के ड्रैग करते हो तो क्या होगा, आपका एम जाके एनिमी के बॉडी पे लॉक हो जाएगा और हेडशॉट नहीं लगेगा। शॉर्ट रेंज में क्विक ड्रैग, मिड रेंज में करना है आपको मीडियम ड्रैग और लॉन्ग रेंज में करना है हल्का ड्रैग, आई मीन स्लो ड्रैग। अब मैं आपको बताता हूँ हेडशॉट की ट्रिक, ठीक है? जब भी आप एनिमीज के ऊपर फायर करते हो, आप ऐसे खड़े खड़े फायर करते हो, तो जब भी आप स्टेबल खड़े रहोगे, एनिमी जो आपको हेडशॉट मारेगा वो बहुत ही आसानी से मार देगा, क्योंकि आप कोई मूवमेंट में नहीं हो, आप बिल्कुल खड़े हो। तो अब आप बोलोगे करना क्या है? आप अगर खड़े खड़े फायर नहीं करोगे तो आपका जो एम है वो बहुत ज्यादा मूव होगा, आप ऐसे हिलते हिलते फायर करोगे तो आपका एम भी हिलेगा, तो क्या होगा, एनिमी पे प्रॉपर हेड कनेक्ट नहीं होगा या फिर सारी गोलियां जाके उस पे नहीं चिपकेंगी। लेकिन आपको ये चीज करना भी है क्योंकि आपका भी सेफ्टी जरूरी है, सेफ्टी बहुत मैटर करता है। अगर आप ही जिंदा नहीं रहोगे तो आपकी एक्यूरेसी का क्या फायदा? आप खड़े खड़े मार रहे हो, आपने बहुत अच्छा हेड मारा एनिमी को, लेकिन उससे पहले उसने आपको हेड मार दिया। बस इसी चीज के लिए आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करना है, DB कैरेक्टर, जो कि आपकी एक्यूरेसी को 60% बढ़ाएगा, आपके मूवमेंट स्पीड को 50% बढ़ाएगा जब भी आप जॉयस्टिक का यूज करोगे। तो आपके जॉयस्टिक के यूज करने पे ना आपका एक्यूरेसी कम हुआ, आपका एम बिल्कुल परफेक्टली एनिमी पे है और आपका मूवमेंट स्पीड भी बढ़ गया, जीनियस, जिससे कि आप इजीली एनिमी को मार पाओगे और वो आपको नहीं मार पाएगा। और क्या आपको पता है, जब भी आप किसी SMG गन का यूज करो तो आपके गन के अंदर अगर रेट ऑफ फायर ज्यादा है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी गोली फायर हो रहा है, रेट ऑफ फायर का मतलब होता है एक गोली निकला और फिर दूसरा गोली निकलेगा, इसके बीच का जो गैप का जो टाइम होता है ना, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फायर। जितना जल्दी जल्दी गोली निकलेगा मतलब आपका रेट ऑफ फायर ज्यादा है, और जितना ज्यादा आपके गन का रेट ऑफ फायर होगा SMG या फिर स्कार वगैरह ये सब गनों में, उतनी ही ज्यादा आसानी से आपके हेडशॉट्स लगेंगे। इसलिए लेना है आपको दसा कैरेक्टर, जो कि आपके गन के रेट ऑफ फायर को बढ़ा देगा 18% तक। बाकी कैरेक्टर्स आप अपने हिसाब से ले लेना। एक्यूरेसी बढ़ गई है हमारी, अब मारने हमें हेडशॉट। तो बढ़ते हैं हमारी ट्रिक नंबर 4 की ओर। हेडशॉट में मैं आपको क्या बताऊं, हेडशॉट आप इन ट्रिक्स को फॉलो करके ही मारने लग जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजों को अपने दिमाग में, अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया, अगर एनिमी आपको मारना चाहे और आप बिल्कुल खड़े
खड़े हो तो वो आपको बहुत ही आसानी से हेडशॉट मार देगा। लेकिन वहीं पे अगर एनिमी बिल्कुल स्टिल खड़ा है तो आप उसको बहुत ही आसानी से हेडशॉट मार दोगे, क्योंकि आप खुद सोचो ना यार, अगर एनिमी बहुत भयंकर वाला मूवमेंट कर रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है, उधर नाच रहा है, कूद रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको उसको हेडशॉट मारने में कितना ज्यादा मुश्किल होगा। आपका एम जाके उसके हेड पे कनेक्ट चिपकेगा ही नहीं। लेकिन वहीं पे अगर वो बिल्कुल स्टिल स्थिर खड़ा है तो आप बहुत ही आसानी से उसके हेड पे चिपका लोगे। चाहे आपको हेडशॉट मारना नहीं भी आता है, 10 में से 4-5 बार तो आप हेडशॉट मार ही लोगे। अपने एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए एनिमी को भी खड़ा करना पड़ता है। उसके लिए भी ट्रिक है बहुत सारी। एनिमी को पहले फायर करने दो। आप ऐसे निकले नूब वॉक करते करते, एनिमी आपके ऊपर फायर किया और जैसे ही वो आपके ऊपर फायर करेगा उस टाइम पे वो बिल्कुल स्थिर खड़ा हो जाएगा। तब आप उसके ऊपर बहुत ही आसानी से हेडशॉट मार पाओगे। और मैं अगर आपको परम सत्य बताऊं, मतलब जो बहुत अच्छे वाले प्लेयर्स है, जो एकदम नेक्स्ट लेवल, जिनका गेम प्ले देख के आप सोचते हो कि मेरा भी गेम प्ले इस लेवल का होना चाहिए, जैसे कि फायर आइज गेमिंग और भी ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं, इनके गेम प्ले का पीछे का जो सीक्रेट होता है ना, वो होता है प्रैक्टिस। 95% आपका प्रैक्टिस मैटर करता है, बाकी जो 5% ये ट्रिक वो मैटर करता है। बट अगर आप कुछ भी ना जानो, कोई ट्रिक ना जानो, कुछ भी ना, आप बस ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके रोज आधा घंटा प्रैक्टिस करो, आपको खुद सब कुछ समझ में आ जाएगी। कैसे हेडशॉट लग रहे हैं, क्या कर रहा हूँ, एनिमी क्या कर रहा है, आपको A to Z बहुत ही आसानी से खुद से समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन ऑल्सो परफेक्ट। अगर आप लड़की हो तो भी घबराने की बात नहीं, प्रैक्टिस करो, आप भी प्रो प्लेयर बन जाओगे। सारे शॉट्स आपके एनिमी के हेड पे लगेंगे, एक्यूरेसी हो जाएगा नेक्स्ट लेवल। बढ़ते हैं हमारे ट्रिक नंबर 5 की ओर, जो कि है गन स्किन्स। आपके गन का अगर रेट ऑफ फायर ज्यादा है, अगर शॉर्ट गन है आपके पास, तो आपके गन का रेंज ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि हेडशॉट बहुत ही आसानी से लगेंगे। तो अगर आपको गन स्किन्स चाहिए, उसके लिए लगते हैं पैसे, आई मीन डायमंड्स, और डायमंड्स लेने के लिए लगते हैं पैसे। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप 5000 डायमंड्स बिल्कुल ही फ्री में ले सकते हो, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? खैर, आपका रिएक्शन जो भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप 5000 डायमंड्स बिल्कुल ही फ्री में ले सकते हो, बस इस वाले वीडियो को देख के, और जाके गन स्किन्स निकाल सकते हो। क्लिक करो, जो आपके स्क्रीन के सामने ये वीडियो दिख रहा है, वीडियो पे क्लिक करते आप पहुंच जाओगे इस वीडियो को, और वीडियो को पूरा देखो। आप बहुत ही आसानी से 5000 डायमंड्स अपने अकाउंट में ले पाओगे। बहुत सारे पुराने प्लेयर्स और अपने सब्सक्राइबर्स भी इस वाले ट्रिक से डायमंड्स लेते हैं, तो दबाओ इस पे। अब भी क्या सोच रहे हो, क्लिक करो यार। बाय।